लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि श्याओली श्याओयान को फैमिली की कंडीशन के बारे में बताता है, जहां श्याओयान को पता चल गया था कि अब सोल टेंपल भी श्याओयान से उस एंशिएंट जेड को लेना चाहता है। इसलिए श्याओयान अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का सोचता है और श्याओली भी अब रिकवर होने के बाद ब्लैक हॉन्ग सिटी चला जाता है। और यहाँ पर श्याओयान अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए सभी कॉम्पिटिटर को ओपन चैलेंज देना शुरू कर दिया था, जिससे कि उसकी रैंक बढ़ती जा रही थी। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लेजिंग की रिफाइनिंग टावर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। मगर अब जबकि हमारा श्याओयान सेकंड स्टार डाउलिंग लेवल पर पहुंच गया था, तो उसने ओपन चैलेंज देते हुए 15 डिसिपल्स को हरा दिया था। इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्लेजिंग की रिफाइनिंग टावर में पहुंच गया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि श्याओयान सेकंड डाउ की लेवल पे होते हुए भी टावर के 6th फ्लोर पर कल्टीवेशन करने के लिए आ गया था। और वहां पहुंचते ही श्याओयान को वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी थी और वो सभी 6th फ्लोर पे कल्टीवेशन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्हें देखकर श्याओयान सोचने लगता है कि जरूर इन सभी डिसिपल्स की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमारा श्याओयान भी कम कहाँ था, उसने भी पावर रैंकिंग कंपटीशन में बाईचेंग को हराकर 34th प्लेस को हासिल कर लिया था। लेकिन श्याओयान को वहां देखकर वहां खड़े डिसिपल्स कुछ खुश नहीं लगते हैं। वो सभी आपस में बात करने लगते हैं, कब से सेकंड स्टार डाउ की लेवल के स्टूडेंट भी 6th फ्लोर पर प्रैक्टिस करने के लिए आने लगे। क्या इनर कोर्टयार्ड के टावर ने अपनी कंडीशंस को कम कर दिया है? अब यहाँ हमें समझ में आता है कि सभी स्टूडेंट पहले से ही श्याओयान के बारे में जानते थे। अब श्याओयान भी वहाँ से गुजरते हुए उनकी खुसुर फुसुर को सुनता है, मगर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। तभी पीछे से श्याओयान को लिनयान की आवाज आती है, जो श्याओयान को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम सेकंड स्टार डाउलिंग पे होते हुए भी 6th फ्लोर पे कल्टीवेशन करने के लिए आ गए हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। मगर श्याओयान, तुम मेरे ब्रदर हो, तो अगर तुमको परेशान करने की कोशिश किसी ने भी करी तो तुम मुझे बता देना। मैं उससे बहुत ही अच्छा मजा चखाऊंगा और उसकी हड्डियों को इतने टुकड़ों में बांटूंगा कि वो पूरा दिन उसे बटोरते रहेंगे। अब यहाँ साफ समझ में आ रहा था कि लिनयान इनडायरेक्टली वहाँ खड़े बंदों को धमकी दे रहा था, जिसके बाद वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक अजीब से कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि दिखने में और हरकतों से तो एक स्त्रीलिंग था, मगर अफसोस हम इसे पुल्लिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये लड़का है जो कि आते साथ ही लिनयान से बोलता है, अगर तुमको हड्डियों के साथ इतना खेलने का शौक है तो क्यों न तुम जाके ल्यूकिंग ब्रदर से मिलो, क्योंकि इस वक्त वो भी इसी टावर में कल्टीवेट कर रहे हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम याओशेंग है और ये रिफ्ट माउंटेन गैंग का मेंबर है। और साथ ही लिनयान बताता है कि ये ल्यूफी को पसंद करता है, इसीलिए इसकी हरकतें कुछ ल्यूफी जैसी ही होती जा रही हैं। और आजकल ये 7 स्टार डाउलिंग पे है और साथ ही पावर रैंकिंग कंपटीशन में ये 17th प्लेस पे है। अब इन सबसे जाहिर है कि इसकी स्ट्रेंथ बाईचेंग से बहुत ही ज्यादा है। अब याओशेंग यहाँ पर बहुत ही एटीट्यूड में एंट्री करता है, लेकिन उसके आते साथ ही लिनयान उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है, मैं भी सोचा था कितनी देर से मुझे सुअर की महक कहाँ से आ रही थी, लेकिन अब पता चला ये तो तुम हो। अब लिनयान की बातों सुनकर याओशेंग उससे बोलता है, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये घमंड पावर रैंकिंग कंपटीशन वाले दिन ही तोड़ूंगा, जब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराऊंगा। और फिर याओशेंग श्याओयान को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम ये मत समझना कि तुम कुछ अनटैलेंटेड लोग को हराकर इनर कोर्टयार्ड में बहुत बड़े तोप हो गए हो। अगर मुझे मेरे ब्रदर ल्यूकिंग ने मना नहीं किया होता तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता कि तुम कितने पानी में हो। लेकिन श्याओयान भी कम नहीं था और वो भी अपनी एटीट्यूड में याओशेंग से बोलता है, अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी अभी दूर कर दूंगा। अब इस बात पे लिनयान हंस देता है, जिससे याओशेंग को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देख के श्याओयान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पे याओशेंग ने भी अपनी यूनिक फाइटिंग टेक्निक को दिखा दिया था, जिसके आसपास बहुत सारा पर्पल लिक्विड घूमने लगता है। अब ये देख के लिनयान श्याओयान को केयरफुल रहने को बोलता है, लेकिन दूसरी ओर से याओशेंग बोलता है, अगर तुम मेरी मूव के बारे में जान भी गए हो तो भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्याओयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ याओशेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों की पावर्स टकरा जाती हैं और यहाँ जबरदस्त ऑरा निकल रहा था। लेकिन तभी याओशेंग ने अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसमें एक और पावरफुल पंच मारा था, जिससे कि श्याओयान भी पीछे हो जाता है। अब याओशेंग की पावर्स को देखकर श्याओयान हैरान होते हुए मन में कह रहा था कि इस बंदे की वाटर एट्रीब्यूट फाइटिंग एनर्जी तो कुछ अलग ही लेवल की है। अगर मेरे पास स्ट्रेंज फायर सीक्रेट रेवोल्यूशन का नहीं होता तो मुझे डर था कि मैं घायल हो सकता था। तभी याओशेंग श्याओयान को उकसाते हुए कहता है, बहुत अच्छी कोशिश की थी तुमने, लेकिन अभी तो ये बस वार्म अप था, फाइट तो अब शुरू होने वाली है। अब याओशेंग ने अपने हाथों में वाटर एट्रीब्यूट पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखूं कि तुम में किस बात का इतना घमंड है। ये बोलते हुए याओशेंग बहुत तेजी से लगातार श्याओयान के ऊपर पंचेस और किक्स की बारिश कर देता है, लेकिन श्याओयान भी अपनी पूरी ताकत से उससे फाइट कर रहा था और उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। और तभी श्याओयान शेंग को पीछे कर देता है, लेकिन याओशेंग दोबारा से श्याओयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्याओयान भी उसके कांटे की टक्कर दे रहा था। श्याओयान को याओशेंग का एक भी अटैक नहीं छुपा रहा था, क्योंकि श्याओयान अपने स्पेयर को बीच में ला रहा था। अब श्याओयान याओशेंग के अटैक को रोक लेता है और अब श्याओयान की बारी थी। श्याओयान भी अपनी पावर्स को इकट्ठा करके याओशेंग को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे याओशेंग रोक नहीं पाता और वो पीछे जाकर गिरता है। इससे पहले कि याओशेंग खुद को संभाल पाता, तब तक श्याओयान ने तेजी से उसके ऊपर दूसरा हमला कर दिया था,
लेकिन तभी बीच में लिu किंग आ जाता है और वो अपनी पावर से एक शील्ड बनाकर शाओयान के अटैक को रोक लेता है और दोनों को फाइट खत्म करने को कहता है। अब लिu किंग को वहाँ देखकर सब काफी हैरान हो गए थे। इधर लिu किंग याओ शेंग से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और कोई भी मसला खड़ा मत करना, हम जो भी होगा कंपटीशन में सॉल्व करेंगे। अब लिu किंग शाओयान को धमकाते हुए कहता है, शाओयान स्ट्रॉन्ग रैंकिंग कंपटीशन में मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। याद रखना पंच और किक्स की आंखें नहीं होती हैं और लाइफ और डेथ ये तो गॉड के हाथ में है। तो देखना ये कि अब हम दोनों के बीच में होता क्या है। अब यहाँ लिu किंग और शाओयान एक दूसरे को बहुत ही गुस्से भरे नजरों से देख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाती है जो बोल रही थी कि शाओयान मेरी प्रोटेक्शन में है तो किसने उसे टच करने की हिम्मत की है। अब ये सीन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जियान छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर भी उसे देखकर लिu किंग और याओ शेंग जियान को ग्रीट कर रहे थे क्योंकि पावर के मामले में जियान सबकी बॉस है। अब जियान शाओयान के पास आकर उससे पूछती है, किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम दे तो तुम मुझे बोल देना। अब ये देखकर याओ शेंग तो कांपने लग जाता है कि शाओयान को जियान का सपोर्ट है। अगर गलती से याओ शेंग से शाओयान थोड़ा सा भी जख्मी हो जाता तो याओ शेंग आज माचिस के डिब्बे में हॉस्पिटल जाता। वहीं लिu किंग भी हैरानी से ये सब देख रहा था। अब इधर शाओयान जियान को कहता है, ये छोटा सा मसला है, मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ। जिस पर जियान शाओयान को क्यूट सी वार्निंग देते हुए कहती है, तुम ये मत सोचना कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो तुम फ्यूचर में मेरे लिए पिल्स बनाना बंद कर दोगे। जिस पर शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारी पिल्स मिल जाएंगी। तो जियान शाओयान से कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस बंदे को थप्पड़ मार सकती हूँ। अब ये सुनते ही याओ शेंग की हालत खराब हो गई थी, लेकिन शाओयान जियान को ऐसा करने से मना कर देता है और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी ही देर में मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा।